कामिनी रॉय, ये तुम्हारा आखिरी शो है। इसके बाद शादी और फिर अलविदा। वेल, बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। मिस्टर दास आप लोगों की ग्रुप की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए हैं, बहुत इंप्रेस हुए हैं और आपके दूसरे प्ले को पूरी तरह स्पॉन्सरशिप देने का वादा किया है। चूंकि ये तुम्हारे ग्रुप का पहला प्रोफेशनल प्ले होगा, इसलिए मिस्टर दास चाहते हैं कि आप लोग कोई ऐसा नाटक चूज करें जो नाटक की दुनिया में तहलका मचा दे। मिस सन्याल, हमने प्ले सिलेक्ट कर लिया है। इस प्ले ने वाकई 20 साल पहले तहलका मचा दिया था। हमें यकीन है कि मिस्टर दास इस प्ले को कभी ना नहीं कहेंगे। तुम किस नाटक की बात कर रहे हो? वही, एक जोकर की मौत। जोकर की? ये नहीं हो सकता। तुम लोग ये प्ले नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम लोग इस कहानी का इतिहास नहीं जानते हो। ना जाने कितनी मौतों की कहानी जुड़ी है इस नाटक के साथ। मिस आनंद, आप इस दौर में भी ऐसी बातों पर विश्वास रखती हैं? क्योंकि मैं इस प्ले से होने वाली तबाही की गवाह हूं। 20 साल पहले हमने ही इस प्ले को स्पॉन्सर किया था। फिर भी आप ये कह रही हैं? आपको याद है इसी प्ले ने कला नाट्य मंदिर में 250 से ज्यादा सक्सेसफुल शोज किए थे? याद है। और ये भी याद है, इस नाटक के आखिरी शो से पहले इस प्ले की मेन किरदार कामिनी रॉय का कत्ल हो गया था और उसके बाद से आज तक नाट्य कला मंदिर आबाद नहीं हो पाया। राजकुमारी का जो किरदार कामिनी रॉय करती थी, दोबारा फिर कोई नहीं कर पाई। वो किरदार मैं निभाने के लिए तैयार हूं। क्या? हाँ, मैं ये किरदार निभाना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है मिस दामनी, मिस्टर दास इस प्ले को कभी स्पॉन्सर नहीं करेंगे। नहीं मिस सान्या, मैं इस प्ले को जरूर स्पॉन्सर करूंगा। लेकिन मिस्टर दास, आपने खुद ही तो कहा था कि... और ये भी मैं ही कह रहा हूं मिस सान्या। एक्चुअली मिस दामनी का आत्मविश्वास देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्ले दोबारा जरूर होगा। मिस दामनी में मुझे कामिनी रॉय की झलक दिखाई दे रही है। आप लोग प्ले की तैयारी कीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी मिस्टर दास, यस प्लीज। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम ये प्ले वहीं करना चाहेंगे, आपके नाट्य मंदिर में। Oh, why not? एक्चुअली वो थिएटर तो काफी अरसे से बंद ही पड़ा हुआ है। आप लोग चाहें तो वहां रिहर्सल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। माय गॉड, ये थिएटर तो वाकई डरावना लगता है। कम ऑन निकी, मुझे तो ये डरावना कम और रोमांटिक ज्यादा लगता है।
रोहन कुमार, अगर तुम ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश न करो तो बेहतर है, समझे? उफ़ो कमल, वो तो ऐसे ही एक बात कह रहा था और कुछ गलत भी नहीं है। मुझे भी ये जगह कुछ रोमांटिक लगती है। एक्सक्यूज मी, हम लोग यहाँ रोमांस करने नहीं, प्ले की तैयारी करने आए हैं। एंड प्लीज रिमेंबर दैट। आप लोग एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि कामनी रॉय का जिस जोकर ने कत्ल किया था, कहते हैं आज भी उसका भूत यहाँ भटकता है। कमल, कमल वहां कोई है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? हेलो मिस्टर निहाल। हाय एवरीबॉडी। ओ मिस्टर भटनागर, आपने तो हमें डरा ही दिया था। एनीवे, ये मिस्टर भटनागर हैं, इस थिएटर के केयरटेकर। और मिस्टर भटनागर, ये कमल है। हेलो। ये रोहन, शोभना, निकिता, और ये हर्ष और दामिनी। हाय। दामिनी, आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी लगती है। हो सकता है मल्हार फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दामिनी को मिला है। ओह, वंडरफुल। मिस्टर भटनागर, ये लोग यहाँ पर वही प्ले करने वाले हैं, एक जोकर की मौत। और दामिनी वही रोल करने वाली है जो कामनी रॉय के बाद कोई नहीं कर पाई। मैं भी नहीं। कितनी बेरहम निकली ये कामिनी देवी, जीते जी तुम्हारा रोल तुमसे छीन लिया और मरने के बाद तुम्हारा ख्वाब भी उसने पूरा नहीं होने दिया। छोड़िए मिस्टर भटनागर। मिस्टर भटनागर, क्या ये सच है कि वो जोकर अब भी भूतों की तरह हमें डराता है? पता नहीं भाई, लोग तो यही कहते हैं। कामिनी की हत्या करने के बाद वो तो ऐसे गायब हुआ कि बस। कामनी रॉय का कत्ल उस जोकर ने नहीं किया था मिस्टर भटनागर। अगर जोकर ने कत्ल नहीं किया तो फरार क्यों हो गया? वो फरार नहीं हुआ था, उसे इसी थिएटर के अंदर कहीं गायब कर दिया गया था। तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हो? तुम क्या जानते हो जोकर के बारे में? वो मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वो जोकर जिसका नाम राकेश रंजन था, मेरे पिता थे। ये राकेश का मेकअप रूम हुआ करता था। यहाँ आज भी हर चीज बिल्कुल वैसी ही है। वैसे यहाँ 3 रूम और भी हैं। उनमें से एक रूम कामनी रॉय का भी है। आप लोग आइए, मैं दिखाती हूँ। ये वाला रूम कामनी रॉय का था,
उसका खून वहीं हुआ था। वैसे उसके कत्ल के बाद से ये रूम आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस सन्याल, मैं ये रूम में रहना चाहूंगी। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी? आखिर तुम समझती क्यों नहीं? क्या हर्ज है मिस सान्याल? अगर मिनी वो कमरा इस्तेमाल करना चाहती है तो अच्छी बात है ना। ठीक है, आप लोग जैसा चाहें वैसा करें। मैं यहां से जा रही हूं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मिस्टर भटनागर से कह दीजिएगा। चलो मिनी, देखे तो सही कामनी रॉय का वो मकबरा। ये कामनी रॉय की तस्वीर है ना? कमाल है मिनी, तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारी शक्ल भी कामनी रॉय से मिलती है। अगर कामनी रॉय की कोई बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हर्ष, कामिनी रॉय का कत्ल किसने किया होगा? ऑफ कोर्स उस जोकर ने, और कौन करे? लेकिन रोहन तो कह रहा था कि वो बेचारा रोहन, उसे क्या पता कि कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हम लोग नीचे कैंटीन में जा रहे हैं, तुम लोग आ रहे हो क्या? हाँ, तुम लोग जाओ राते। हर्ष, चलो एक कप कॉफी पीते हैं फिर रिहर्सल करते हैं। श्योर। हमने वहाँ कोई है? कहाँ? वहाँ उस अलमारी में। और हर्ष, अलमारी में कोई कैसा सकता है? विश्वास करो, कोई है उस अलमारी में। हर्ष, तुम्हें वहम हो रहा है। अभी अभी तो हमने ये रूम खोला है। My God, it's just a dummy. My God, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब मुझे भी डर लग रहा है हर्ष। तुम चलो यहाँ से प्लीज। Come on. मुझे लगा पता नहीं, लेकिन ये डमी यहाँ आई कैसे? मुझे कुछ नहीं जानना, तुम चलो यहाँ से। Oh my God. निकी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। छोड़ो मेरा हाथ। निकी प्लीज। रोहन, निकी का हाथ छोड़ो। तुम अपना काम करो, मैं निकी से बात कर रहा हूँ। निकिता तुमसे बात करना नहीं चाहती। निकी, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निकी। I really love you निकी, प्लीज। लेकिन निकी तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं निकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मेरा दिल इस तरह नहीं तोड़ सकती हो।
तुम इस तरह मुझे कैसे ठुकरा सकती हो निकी? निकी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रोहन, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे डैडी ने की थी। एक ऐसी लड़की पे अपना प्यार लुटा रहे हो जो प्यार का मतलब जानती ही नहीं। ओह, तो तुम्हें प्यार का मतलब मालूम है, तो तुम ही क्यों नहीं सिखाती इसे प्यार? निकी, एक्सक्यूज मी। निकी प्लीज। निकी, अरे क्या हुआ इसे? कहाँ गई? क्या हुआ? कमल, तुम्हें इन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। ये निकिता और रोहित का पर्सनल मामला है। आई एम सॉरी दामिनी, मगर मैं क्या करूं? निकिता की परेशानी देखकर मुझे बीच में बोलना पड़ा। अब कहाँ गई वो? पता नहीं, रोहन भी चला गया। अरे बाप रे, अब ये दोनों लड़ना शुरू कर देंगे। चलो आओ चलकर देखें। नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं है। अब रोहन भी कहाँ चला गया? निकिता, निकिता, निक्की, कहाँ हो तुम? निकिता, निक्की, निकिता,
कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? निकिता? निकिता? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? निकिता? वो मुझे मार डालेगा। उसने कमल को भी मार डाला। कौन? किसको मार डालेगा? मुझे मत मारो। अरे मत मारो, मुझे मत मारो। कम ऑन शोभना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? हाँ? ये तो मैं हूँ, हर्ष, तुम जोकर की आवाज में क्या कर रहे हो? भाई सोचा थोड़ा सा तुम सबको डरा लूं, लेकिन ये तो ज्यादा ही घबरा गई। मिनी, यही है वो खूनी। इसने कमल को मार डाला। What nonsense! मैं भला कमल को क्यों मारूंगा? हाँ? हाँ, कमल की लाश अभी भी वहीं होगी। चलो मैं दिखाती हूँ। देखो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तो खुद देख लो। यहाँ तो कुछ नहीं है। लगता है तुमने जागते हुए कोई सपना देखा होगा। मैं सच बोल रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से कमल की लाश यहाँ देखी थी। अगर कमल की लाश यहाँ थी तो कहाँ गई? मुझे तो लगता है जिस तरह मैंने मजाक किया था उसी तरह कमल ने भी मजाक किया होगा। लेकिन वो जोकर कौन था? रोहन कुमार, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे बाप ने की थी। रोहन! रोहन, ये क्या पागलपन है? पागलपन? तुम ठीक कह रही हो दामिनी, मैं पागल हो चुका हूँ। I've gone mad। मैं निकिता के प्यार में पागल हो चुका हूँ। निकिता कहाँ है रोहन? क्या मतलब? रोहन, निकिता गायब है और कमल का भी कुछ पता नहीं है। क्या? Oh my God! निकिता और कमल? कहीं कमल निकिता के साथ में? मैं कह रही हूँ कमल मर चुका है। मेरे सामने जोकर ने उसे मारा है। फिर वही बकवास। मैं सच कह रही हूँ, जोकर ने कमल को मार दिया है। किस जोकर की बात कर रही हो तुम? मेरे बाप की, जो 20 साल पहले मर चुका है? हमें मिस्टर भटनागर से बात करनी होगी। हर्ष, शोभना ठीक कह रही है। इस थिएटर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो, कम चलो। जोकर है यार। कहाँ है जोकर? कहाँ है जोकर? मुझे पागल कह रहे हैं। अरे खुद पागल हो गए ये लोग।
मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद लौटूंगा। भटनागर। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो हमें अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब क्या करें? हर्ष! ये तो कमल है। मैंने कहा था ना मिनी, मैंने कहा था ना, उस जोकर ने इसकी जान ली है। अब क्या करें? हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पागल मत बनो, पुलिस हमें ही मुजरिम ठहराएगी। वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी। मुझे लगता है कि उस जोकर ने निकिता को भी मार दिया है। वो हमें भी मार डालेगा। नहीं नहीं, मैं इंस्पेक्टर भारत को फोन करती हूँ। फोन डेड है। ये फोन भी डेड है। मैं कहती हूँ हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। शोभना ठीक कह रही है, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, एक रास्ता है, एक रास्ता है। मैंने रोहन के पास मोबाइल फोन देखा था। चलो। हाँ, चलो। हेलो इंस्पेक्टर भारत, मैं दामिनी बोल रही हूँ, कला नाट्य मंदिर से। यहाँ हमारे एक साथी का खून हो गया है, और बाकी के साथी कहाँ गए हमें पता नहीं। मेरे साथ हर्ष पता नहीं कहाँ चला गया। प्लीज चलिए। ओके। जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। एक बार तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूँ। तुम ना, तुम्हारी सूरत उस कामनी रॉय से हूबहू मिलती है। तुम्हें देखकर मेरा 20 साल पुराना जुनून फिर से जिंदा हो गया है। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल हो गया हूँ, और पागल अपनी मनमानी करते हैं, और मैं अपनी कामनी हासिल करके रहूंगा। बच्चों, मुझे I hate you, मुझे तुमसे घृणा आती है। Shut up! लगता है दामिनी, तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगी। खबरदार! चाकू नीचे फेंक दो, वरना अपने जिस्म में होने वाले सुराख के जिम्मेदार तुम खुद होगे।
ये श्रीवास्तव, कला नाट्य मंदिर पहुंचो। कला नाट्य मंदिर, क्विक। यप। पुलिस, पुलिस। इंस्पेक्टर भारत नाम है मेरा। इंस्पेक्टर भारत, इंस्पेक्टर भारत, दामिनी को बचा लीजिए, दामिनी को बचा लीजिए। दामिनी इज सेफ। दामिनी को कुछ नहीं होगा। तुम कौन हो? और ये जख्म कहां से आया तुम? मैं हर्ष, जोकर ने मुझ पर वार किया मगर मैं बच गया। कौन जोकर? वो पागल है इंस्पेक्टर भारत। अगर आप नहीं आते तो सचमुच मेरा खून कर देता। दामिनी, मुझे तो ये सब कुछ एक ड्रामे की तरह ही लग रहा है। बकौल आपके वो जोकर उर्फ राकेश रंजन, जिसने 20 साल पहले मिस कामिनी रॉय का खून किया और गायब हो गया, वो अचानक फिर वापस कैसे आ गया? सर, निकिता की लाश हमें मिल गई है। और सर, लाश के पास एक कंकाल भी पड़ा हुआ था जिसके हाथ में ये ब्रेसलेट था। ये रहा। राकेश रंजन। अगर वो कंकाल राकेश रंजन का है तो फिर वो जोकर कौन है? हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है दामिनी। नहीं, एक्चुअली ये मेरी गलती है। मुझे इन लोगों को इस थिएटर में ये नाटक करने की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। आपकी तारीफ? वेल मिस्टर भारत, माय नेम इज के दास। आई एम द ओनर ऑफ दिस थिएटर। प्लीज टू मीट यू मिस्टर दास। सेम हियर। उसे दामिनी ने आपके बारे में जिक्र किया था। और आप मिस सन्याल है ना? मिस सुमिता सन्याल, राइट? जी हाँ। और ये है मिस्टर भटनागर। आई एम रियली वेरी सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे इन लोगों को यहाँ अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था। मिस्टर भारत, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि राकेश ने कामिनी का बदला इन मासूम लोगों की जान लेकर क्यों लिया? आपको जानकर हैरत होगी मिस्टर दास, ये जितने भी खून हुए हैं, इसमें से एक भी खून राकेश रंजन ने नहीं किया है। What? जी हाँ मिस सन्याल, कातिल कोई और है मिस सन्याल। किसी ऐसे शख्स ने जिसने जोकर का मास्क पहनकर 20 साल पहले कामिनी रॉय का खून किया, उसके बाद राकेश रंजन को मारा और उसे गायब कर दिया ताकि शक राकेश रंजन पे जाए। अगर ये कत्ल राकेश रंजन ने नहीं किया तो किसने किया? किसी ऐसे शख्स ने मिस्टर हर्ष, जो इस थिएटर के चप्पे चप्पे से वाकिफ, जो इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी से वाकिफ है, ये जानता है कि कौन सा दरवाजा कहां खुलता है। मिस्टर भटनागर, आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं बाय द वे? जी नहीं तो। मिस्टर दास, आप तो किसी ऐसे शख्स को जानते ही होंगे, क्योंकि 20 साल पहले ये प्ले आप ही ने लॉन्च किया था ना, इसी ऑडिटोरियम में। मिस सन्याल, ये कामिनी रॉय का रोल आप करने वाली थी ना? फिर बाद में कामिनी रॉय ने ये रोल आपसे छीन लिया, इसलिए आप कामिनी रॉय से थोड़ी नफरत सी करने लगी। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस सन्याल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बल्कि मिस्टर दास चाहते थे कि वो रोल काम नहीं करे, इसलिए मैंने वो रोल छोड़ दिया था। यानी मिस्टर दास कामिनी जी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं कहना ये चाहता हूं मिस्टर दास कि आप मिस कामिनी रॉय को हासिल करना चाहते थे, इसलिए आपने प्ले शुरू किया, उस पर बहुत दौलत लुटाई, लेकिन आपकी दौलत के सामने उसने घुटने नहीं टेके, बल्कि किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया। और यह आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ मिस्टर दास, इसीलिए आपने मिस कामिनी रॉय का खून कर दिया। इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा मैं मिस सन्याल, ये हकीकत है। और जब 20 साल के बाद इन्होंने एक दिन अचानक दामिनी को देखा तो इनके अंदर का जुनून, अंदर का पैशन जाग गया, क्योंकि दामिनी की शक्ल मिस कामिनी रॉय से हूबहू मिलती थी बाय कोइंसिडेंस। इसीलिए इन्होंने दामिनी के ग्रुप को इस हॉल में रिहर्सल करने की इजाजत दी। एम आई राइट मिस्टर दास? और वो जोकर जिसने ये सारे खून किए हैं वो कोई और नहीं, आप हैं मिस्टर दास। पागल तो नहीं होगा इंस्पेक्टर? क्या सबूत है आपके पास? ये दस्ताने देख रहे हैं मिस्टर दास? ये आप ही के दस्ताने हैं मिस्टर दास। अफरा तफरी में जब हड़बड़ी में आप ये दस्ताने निकाल रहे थे तो आपकी पहली उंगली की रिंग में एक धागा सा फंस गया। जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तब मैंने इस बात को नोट किया। जुड़लाइए इसे। ये धागा मेरे किसी कपड़े का भी तो हो सकता है। चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। ये खून आपके उस जख्म से बह रहा है मिस्टर दास जो मेरी गोली ने आपको दिया है। बहुत कोशिश की आपने छुपाने की, लेकिन छुपा नहीं पाए मिस्टर दास। Am I right? मिस्टर दास, आपने कामिनी को मारा था? अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होते हुए देखता। अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी और की होते हुए भी नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। लेकिन तुमने उन मासूम लड़के लड़कियों को क्यों मारा? लड़की, क्या नाम है उसका, निकिता, उसने राकेश रंजन के कंकाल को देख लिया था, इसलिए उसको तो मरना ही था। उसके बाद मुझे मजा आने लगा। लोगों की आंखों में मौत का डर देखकर मुझे आनंद आता था, मगर मुझे कामिनी को भी तो हासिल करना था। ये सब के सब उसके बीच में आ रहे थे, इसलिए मैंने एक एक करके सबको मार दिया, सबको। लेकिन किस्मत ने मेरा फिर भी साथ नहीं दिया। मेरी कामिनी मुझे नहीं मिली, मगर किस्मत हर बार मुझसे नहीं जीतेगी। इस बार मैं जीतूंगा इंस्पेक्टर। मैं लिखूंगा अपनी कहानी का अंत, एक जोकर की मौत। ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर साहब, ये सचमुच पागल आदमी था। जुर्म करने वाला हर शख्स पागल ही होता है मिस दामिनी। अगर इंसान होशो हवास में रहे तो फिर इस दुनिया में कोई जुर्म ही ना। पुणे से कब लौटेगी तू?
पूना से मैं कल सुबह लौटूंगी, क्योंकि एक दिन की ही शूटिंग है, ओनली 1 शिफ्ट। और हाँ राजश्री, तू अपना ख्याल रखना, क्योंकि बाई भी 3 दिन की छुट्टी पर गई है, समझी? पुणे मुंबई आना जाना ऐसा हो गया जैसे चर्च गेट बोरीवली, है ना? हाँ यार, इनफैक्ट मैं चाहूँ तो आज रात तक ही लौट सकती हूँ, लेकिन बहुत थक जाऊंगी, इसलिए मैं कल सुबह तक लौटूंगी, समझी? हाँ, दैट्स ओके। अच्छा हाँ राजश्री, वो तेरी जो टी शर्ट है ना, ब्राउन वाली फ्लावर वाली, वो मुझे देगी क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ये कोई पूछने की बात है? वो कबर्ड में रखी हुई है। टी शर्ट मिली? नहीं, ये गन मिली है। राजश्री, इसका लाइसेंस है मेरे पास। चंडीगढ़ में किसी से जान का खतरा था मुझे, तभी ये चंडीगढ़ में ही मैंने इसका लाइसेंस इश्यू करवाया था, तब से ही ये मेरे पास है। कम ऑन यार, तू तो ऐसे शॉक्ड हो गई है जैसे पता नहीं तूने क्या देख लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है राजश्री। एक काम करना, तू भी मेरे साथ पूना चल, कल सुबह तक तो हम लोग वापस लौट आएंगे। अच्छा है ना, एक दिन की आउटिंग भी हो जाएगी। नहीं यार, तू जा। कितने दिनों के बाद आज रात में अर्जुन से मिल रही हूँ। So, meeting after a long time. हाँ, कभी तुम्हें फुर्सत नहीं मिला करती थी, तो कभी मुझे। You know something? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। वो सविता मुझे पुणे लेकर जाना चाहती थी, मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। राजश्री, तुम जानना चाहोगी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं? Give me a hand. Left नहीं बाबा, right. It's beautiful. बहुत खूबसूरत है। राशि, ये अंगूठी मेरे प्यार की निशानी ही नहीं बल्कि इस बात की गवाह है कि आज से तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तो उसी दिन से तुम्हारी थी, जिस दिन से तुमने अपने प्यार का इजहार किया था। अर्जुन, चले यहाँ से। क्यों? क्या हुआ अचानक? कहीं और चलते हैं। डार्लिंग, लेकिन हमने खाने का ऑर्डर कैंसिल कर दो। लेकिन बात क्या है? चलो मैं बताती हूँ। राजश्री, चलो यहाँ से।
बाय। बाय बाय। टेक केयर। बाय। हेलो। मेहमान के साथ इस तरह पेश नहीं आते। तुम मेहमान नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। I said get out। मुबारक हो, अर्जुन के साथ आज तुम्हारा ऑफिशियल एंगेजमेंट हुआ है। अर्जुन अभी कुछ देर पहले यहाँ से गया है। जानता हूँ, मैंने उसे जाते हुए देखा। मैं 5 मिनट में उसके मोबाइल पे फोन करके उसे यहाँ बुला सकती हूँ। चले जाओ यहाँ से। अच्छा। बुलाओ, लेकिन क्या कहोगी तुम? हाँ? कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और मेरे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में। तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहूंगा? जुबान बंद करने के लिए रुपए, और क्या। 3 दिन पहले ही मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे चुकी हूँ। हाँ मेरी जान, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और फिर मेरी आदतें। अगले हफ्ते मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, समझी? तुम कब तक मुझे ब्लैकमेल करोगे? तुम चंडीगढ़ वापस क्यों नहीं चले जाते? माय बेबी, चंडीगढ़ में तुम जो नहीं हो। ठीक है, अगले हफ्ते तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। गुड। अब जाओ यहाँ से। जल्दी क्या है? पूरी रात भी तो बाकी है। चलो तुम्हारे बेडरूम में चलते हैं मेरी जान। मेहमान को एक ड्रिंक नहीं पिलाओगी? Just shut up. Get out from here. मेरे सामने सती सावित्री बनने का ड्रामा मत करो, समझी राशि डार्लिंग? तो मैं अगले हफ्ते मिलता हूं तुमसे। ऑलराइट, मैं कल फोन करूंगा। बाय बाय।
आज सुबह करीब 9:30 बजे मैं पुणे से लौटी हूँ और अपनी चाबी से ही दरवाजा खोलकर अंदर आई। लेकिन राष्ट्री का बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की इसलिए बात है क्योंकि हम लोग बेडरूम का दरवाजा अंदर से कभी बंद नहीं करते और मैं जब से आई हूँ तब से मैं दरवाजा ठोके जा रही हूँ, लेकिन दरवाजा कोई खोलता ही नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है सविता जी कि आपकी फ्रेंड बाहर कहीं गई हो और हवा से दरवाजा बंद हो गया हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आज संडे है और सुबह वो जाती होती तो मेरे लिए कोई नोट छोड़ जाती। इंस्पेक्टर साहब, उसके कमरे की विंडो भी अंदर से बंद है और मेरे पास तो उसके दरवाजे की चाबी भी नहीं है। आपने ताला तोड़ने की कोशिश नहीं की? मैंने ये जरूरी नहीं समझा और ये काम तो पुलिस का है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बुलवाया। Excuse me. राष्ट्री, मैं कह रही थी इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सविता जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे इनकी मौत हुए कई घंटे हो चुके हैं। लेकिन मेरे पुणे जाने से पहले राष्ट्री तो बिल्कुल ठीक थी। आखिर उसे क्या जरूरत पड़ गई है सुसाइड करने के लिए? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? सविता जी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज इत्मीनान रखें आप। आप दूसरे कमरे में जा सकती हैं? प्लीज हम जरा अपना काम कर लें, प्लीज। थैंक यू। आपको क्या लगता है सर, ये वाकई सुसाइड केस है या फिर? मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव, जैसे हत्या को आत्महत्या का जामा पहनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सर, अगर वाकई ये मर्डर है तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस कमरे के तमाम खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कैसे हैं।
Shrivastava, sir, do the needful. राम सिंह बताया ना तुमने अपना नाम? जी हाँ सर। राम सिंह, तुम कल शाम से यहीं खड़े हो, क्यों? मेरे साहब की दूसरी बीवी का घर यहीं पीछे है। साहब जब भी यहाँ आते गाड़ी यहीं एक बाजू में खड़ी कर देते ताकि कोई देख न सके, और साहब जी खुद पैदल चले जाते हैं। कल मैं रात से यहीं खड़ा हूँ साहब। शुक्रिया राम सिंह। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, आखिर राजश्री को खुदकुशी करने की जरूरत ही क्या पड़ गई थी? उसने ऐसा किया क्यों? सविता जी, ऐसा तो नहीं कि राजश्री किसी बात को लेकर परेशान थी, जिंदगी से उसे कोई शिकायत थी, समथिंग लाइक दिस? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो बहुत खुश थी। इनफैक्ट उसका बिजनेस एड एजेंसी इतना अच्छा खासा चल रहा था, और वो इतना अच्छा लड़का भी उसके जिंदगी में था जो उससे शादी करने वाला था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं सविता जी कि आप रात को पूना से आई हो, आपने आके राजश्री का खून किया हो, फिर दोबारा पूना वापस चली गई हो और सुबह 9:30 बजे वापस यहाँ आने का ढोंग कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? राजश्री मेरी बहन जैसी थी, भला मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सविता जी, वो राजश्री की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या इन पर्टिकुलर? नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। Are you sure? Yes. उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे, उस अर्जुन के साथ? उसके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। सविता, सविता, ये सब क्या हो गया? सविता, कहाँ है राजश्री? बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। इंस्पेक्टर साहब, ये अर्जुन है। मिस्टर अर्जुन, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आप ये बताएंगे कि आप आखिरी बार राजश्री से कब मिले थे? कल रात ही। मैंने करीब 10 बजे उसे घर छोड़ा था, लेकिन ये सब हुआ कैसे? किसने मारा राजश्री को? बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप राजश्री के साथ किस रेस्टोरेंट में गए थे मिस्टर अर्जुन? गोवा करी। गोवा करी। सविता जी, आप पूना से वापस कैसे आई थी? बस में, टैक्सी में, फ्लाइट से या ट्रेन में? ट्रेन से दादर तक और वहां से एसी कैब में मैं आई हूँ। और पूना में आप किस होटल में ठहरी थी? होटल ब्लू डायमंड में। होटल ब्लू डायमंड। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, सर, राजश्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कमरे की तमाम चीजों और रिवॉल्वर के फिंगरप्रिंट्स।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है श्रीवास्तव कि राजश्री की मौत रात 10 और 12 के बीच में हुई थी। लेकिन वो जो रिवॉल्वर मौका वारदात पे बरामद हुई, उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स के निशानात नहीं थे। और सर ये दोनों बातें भी कंफर्म हो गई हैं कि राजश्री और अर्जुन गोवा करी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे और सविता उस रात पूना के ब्लू डायमंड होटल में ठहरी थी। जैसे उस ड्राइवर ने हमारी बहुत हेल्प की है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो। चलिए। इंस्पेक्टर, आपने मुझसे पूछा था राशि का कोई दुश्मन तो नहीं? हाँ, आपको कुछ याद आया सविता जी? नहीं, कोई दुश्मन तो नहीं, लेकिन हाँ, एक आदमी है जो उसे चंडीगढ़ से जानता था और उसे मिलने के लिए अक्सर आया करता था। इसके बारे में मुझे राशि ने कभी नहीं बताया, लेकिन क्या सविता जी? मुझे ऐसा लगता है ये आदमी राशि को ब्लैकमेल कर रहा था। सविता जी, कहीं ये वो लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला इंसान तो नहीं है? आप उसे कैसे जानते हैं? ये कल रात यहाँ पर आया था सविता जी, और 10:40 पे यहाँ से गया था। कर्नल कैनी कल रात भी यहाँ आया था? ओह, तो कर्नल केनी नाम है इनका। कहाँ मिलेंगे ये जनाब? लगता है ताश का बहुत शौक है आपको कर्नल साहब। वो यहाँ बैठा नहीं, फिर भी अकेले आप पत्ते खेल रहे हैं। पत्ते और शतरंज मेरे सिर्फ 2 ही शौक हैं। सिगरेट? नो थैंक्स, आई डोंट स्मोक। दरअसल राजश्री को कब से जानते हैं? ये पूछे इंस्पेक्टर, मैं राजश्री को कब से जानता था। बेचारी अब तो उस दुनिया में नहीं रही। इंस्पेक्टर, आपका क्या ख्याल है? उसने खुदकुशी की या उसका मर्डर हुआ है? सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे। नाराज मत होइए इंस्पेक्टर। राजश्री मेरी फैमिली फ्रेंड थी और मैं उसे चंडीगढ़ से जानता था। वो इतना जानते थे, उसके बारे में इतना सब कुछ जानते थे कि उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। इंस्पेक्टर, मैं कोई अनपढ़ गवाह नहीं हूं जिस पर आप कोई भी इल्जाम लगाकर कानून के जाल में फंसा दे। कर्नल साहब, पिछले 6 महीने में राजश्री बैंक से 6 लाख रुपए विड्रॉ कर चुकी थी। हर महीने उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ किए थे और हाल ही में 4 दिन पहले उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। उसकी बैंक स्टेटमेंट और पासबुक बताती है। कर्नल साहब, अगर मैं आपकी घर की तलाशी लूं और आपके घर से 1000 रुपए का एक नोट भी मिल जाए तो फिर आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उन नोटों के सीरीज नंबर मेरे पास मौजूद है। क्यों नहीं इंस्पेक्टर, आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। अभी चलिए, और आपको एक नोट नहीं कई नोट मिलेंगे उसी सीरीज के, क्योंकि 4 रोज पहले राशि ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे जो मैंने उसे उधार दिया था। कर्नल साहब, रात 10:40 पे आप राजश्री के घर के बाहर देखे गए थे। बराए मेहरबानी आप ये बता सकते हैं कि आप वहां क्या कर रहे थे? हाँ, मैं उसे मिलने गया था और वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने भी आई थी। और मैं जानता हूं कि आपको मेरे बारे में उस ड्राइवर ने बताया होगा जो राजश्री के बंगले के बाहर गाड़ी में सो रहा था। बिल्कुल सही पहचाना आपने कर्नल साहब। मुझे उस ड्राइवर ने ही बताया था, लेकिन उस ड्राइवर ने सिर्फ
आपको बंगले के बाहर आते हुए देखा। राजश्री नहीं, हो सकता है कि आप राजश्री का खून करके बाहर आए हों, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि कत्ल रात 10 और 12 के बीच में हुआ था। इंस्पेक्टर, आप सोचकर फैसला कीजिए। आप मुझे मर्डर साबित करना चाहते हैं या ब्लैकमेलर? क्योंकि अगर मैं ब्लैकमेलर हूं तो मैं मर्डर नहीं हो सकता। कोई भी ब्लैकमेलर अपने शिकार का खून क्यों करेगा? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कर्नल साहब। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का खून कोई क्यों करेगा? लेकिन कर्नल साहब, मुझे राजश्री के बेडरूम से कुछ सिगरेट के टुकड़े बरामद हुए हैं। वो सिगरेट की ब्रांड, वो सिगरेट की एक्सक्लूसिव ब्रांड जो आप पीते हैं। इंस्पेक्टर, मैं राजश्री के बेडरूम में कभी नहीं गया था। बोलो श्रीवास्तव। सर, दादर कूल कैब यानी कि एसी टैक्सी स्टैंड से उस टैक्सी वाले का पता मिल गया है जिसने सविता को दादर से उसके घर तक छोड़ा था। इसके मायने ये हुए कि सविता सच बोल रही थी? नो सर, सविता सच नहीं बोल रही है। क्योंकि टैक्सी वाले के मुताबिक उसने 9:30 बजे नहीं बल्कि 8 बजे सविता को उसके अपने घर छोड़ा था। श्रीवास्तव, एक काम करो, ठीक 2 घंटे बाद मुझे क्लब के बिलियर्ड रूम में मिलो सविता के साथ। ओके? कर्नल साहब, आपकी सिगरेट खत्म हो गई, ये लीजिए। यहाँ नहीं, पिछले 2 घंटों में ये मेरी 12वीं सिगरेट है इंस्पेक्टर। आप क्या कर रहे हैं? कर्नल केनी, मैं अपनी बाजी यहां खेल रहा हूं। मुझे यहाँ क्यों बुलाया इंस्पेक्टर साहब? दोबारा आपसे ये जानने के लिए सविता जी कि आप घर पर कितने बजे लौटी थी? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि मैं कल सुबह 9:30 बजे घर लौटी थी। 9:30 नहीं, आप 8 बजे लौटी थी। शायद मैंने अंदाजे से कह दिया होगा आपको। अंदाजे से आदमी 10-15 मिनट का यहाँ फर्क बताता है सविता जी, 1.5 घंटे का नहीं। आप झूठ बोल रही हैं सविता जी। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अपने काम को अंजाम देने के लिए आपको जितना वक्त चाहिए था आपने लिया, इसीलिए आप झूठ बोल रही हैं। कौन से काम को अंजाम देने के लिए? जानना चाहती हैं? जी हाँ। आइए मेरे साथ। आइए। ओह माय गॉड, लगता है इस बंद कमरे में किसी ने बहुत सारी सिगरेट पी है। कितनी स्मेल आ रही है। हाँ, दरअसल सविता जी, सिगरेट्स इन्होंने पी हैं। कर्नल केनी नाम है इनका। अच्छा, तो इंस्पेक्टर साहब, आपको पता ही चल गया कि राजश्री का कातिल कौन है? कहीं आपका इशारा कर्नल केनी की तरफ तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैंने सोचा आपने इन्हें यहाँ बुलाया है तो शायद।
दरअसल मैंने आप दोनों को यहां पर इसलिए बुलाया है, यह साबित करने के लिए कि अगर एक कमरे में बहुत सारी सिगरेट्स पी जाएं, तो उसकी स्मेल उस कमरे में बहुत देर तक बरकरार रहती। जैसे आप इस कमरे में दाखिल हुई तो आपको सिगरेट की स्मेल आई, आपने इमीडिएटली रिएक्ट किया। लेकिन कल जब मैं राजश्री के बेडरूम में दाखिल हुआ ताला तोड़ के, तो कमरा चारों तरफ से बंद था। सिगरेट की एशट्रे पड़ी हुई थी, 10-12 सिगरेट्स पी हुई पड़ी थी, लेकिन मुझे वहां पर कोई स्मेल नहीं आई। दरअसल आपके घर में इन्होंने सिगरेट पी जरूर थी, लेकिन राजश्री के बेडरूम में नहीं। राजश्री के बेडरूम में वो सिगरेट के टुकड़े आपने प्लांट किए थे, कर्नल केनी को फंसाने के लिए। मैं ठीक कह रहा हूं ना सविता जी? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने राजश्री को नहीं मारा। मैंने कब कहा कि आपने राजश्री का खून किया है? राजश्री का खून ना तो आपने किया है ना कर्नल केनी ने। राजश्री का खून तो हुआ ही नहीं, उसने तो आत्महत्या की थी। दरअसल सविता जी, जब तक हमें सारे सबूतों और सुरागों के बिना पर किसी बात पर पूरा यकीन नहीं हो जाता, तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। राजश्री ने आत्महत्या ही की थी, क्योंकि रिवॉल्वर उसके राइट साइड में पड़ी हुई थी और गोली उसकी लेफ्ट कनपट्टी पे लगी थी। इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि सीधे हाथ से काम करने वाला इंसान अगर अपने आप को गोली मारेगा तो राइट कनपट्टी पे मारेगा, लेफ्ट पे नहीं। तब मुझे लगा कि ये कत्ल का केस हो सकता है। लेकिन जब मैंने राजश्री का राइटिंग टेबल देखा, उस पर जरूरी चीजें जो पड़ी थी, पेन स्टैंड और लेटर पैड वगैरह, वो सब लेफ्ट में पड़े थे। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राजश्री लेफ्टी थी, और अगर वो लेफ्टी थी तो मुमकिन है कि उसने अपने आप को गोली मारी हो, आत्महत्या की हो। और दूसरा सुराग, सिगरेट की वो स्मेल, और जब हमें यह बात कंफर्म हो गई कि कल सुबह आप पूना से 9:30 बजे नहीं बल्कि 8 बजे लौटी थी, तो सारी कहानी मेरे जहन में बिल्कुल साफ हो गई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, राजश्री ने खुदकुशी की थी। कल सुबह जब मैं 8 बजे पूना से वापस लौटी तो राजश्री, 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 कर्नल केनी, राजश्री, 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 ये क्या किया? मैं आत्महत्या कर रही हूँ। इसका जिम्मेदार मेरा अतीत है और कर्नल केनी है। चंडीगढ़ में कर्नल केनी के भतीजे दीपेश के साथ मेरा अफेयर था। दीपेश ने मेरे साथ धोखा किया। जब उसे पता चला कि मेरे पेट में उसका बच्चा है तो वो मुझे छोड़कर भाग गया। मैंने फिर भी बच्चे को पैदा किया, लेकिन चंद महीनों के बाद बच्चा मर गया। मैं सब कुछ भूलकर अपने अतीत से भागकर मुंबई आ गई। लेकिन 6 महीने पहले जैसे ही अर्जुन मेरी जिंदगी में आया, कर्नल केनी भी मेरे पीछे मुंबई आ गया। अर्जुन को मेरा अतीत बताने की धमकी मुझे देकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा।
इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी जिम्मेदार है मेरी सहेली के मौत का। इसने जीते जी मेरी सहेली राजश्री को बहुत दुख दिए। मैं चाहती थी कि इसे सजा मिले, इसलिए राजश्री के खून के इल्जाम में मैंने इसे फंसाने की पूरी कोशिश की। सविता जी, पुलिस को गुमराह करना और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना भी एक तरह का जुर्म है। कर्नल केनी, मैं आपको मरहूम राजश्री को ब्लैकमेल करने के जुर्म में और सविता जी आपको पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।